हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ सॉल्यूशन मंत्रा अनलिमिटेड। ये आप ही का चैनल है, तो ज़रूर इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं कि लास्ट 2-3 वीडियोस में वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ UIMO, विच इज यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड फॉर क्लास 4। और लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम जो था 2023 का जो एग्जाम हुआ है, उसका फुल पेपर वी आर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स, सो दैट आप तैयारी पूरी कर सके इसका। तो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मिस करने से यू विल मिस द स्टेप्स, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर दिस थिंग, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, राइट? सो कुछ वीडियोस में, लास्ट कुछ वीडियोस में वी हैड सॉल्व्ड टिल क्वेश्चन 20, राइट? सो दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 21। आप अगर नहीं देखे होंगे 1 to 20, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस इन दिस चैनल, जहां से हम लोग 10-10 करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो नंबर 21 विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, नेम अ पेयर ऑफ लाइंस दैट इज पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है ऐसे लाइंस जिसको अगर हम किसी भी दूरी तक एक्सटेंड कर दे, कभी भी यो टच नहीं करेगा, राइट? सो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, राइट? सो इन दिस फिगर कौन सा लाइन ऐसा है जो पैरेलल है? तो इसमें हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे। ऑप्शंस में है इसमें CD एक ऑप्शन है, राइट? तो CD के साथ पैरेलल है GH, राइट? सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि बाकी लाइंस आप देखिए, ये लाइन तो यहाँ इंटरसेक्ट कर ही गया, ये भी इंटरसेक्ट कर गया है, ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट कर गया है, और EF एंड IJ को अगर हम एक्सटेंड करें, वो कहीं जाके बेंड होकर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आगे जाके इसके साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, राइट? तो CD एंड GH, दिस ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन, right? Next question is 22. So question 22. On Monday, Mrs. Chaitra used 1 liter 345 ml of water to water her plants. ठीक है? और 8 liter 976 ml to wash her clothes. How much water did she use in all? Right? तो इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 लीटर समथिंग एंड दिस इज 8 लीटर समथिंग, तो दोनों मिला के ऑब्वियसली 9 लीटर से ज्यादा ही होगा, राइट? सो दिस ऑप्शन पहले ही हम लोग देख के ही बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है 7 लीटर, दिस तो ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट? नेक्स्ट 1 लीटर एंड 8 लीटर, इट विल बी 9 लीटर्स, और उस 976 भी है, तो 9 लीटर 976 से ज्यादा होगा, तो ये 9 लीटर तो है 782, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? सो दिस ऑप्शन भी होगा नहीं, राइट? सो आइदर ए और डी, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, राइट? सो लेट अस add and see. So first is 1 liter 345 ml. So this is liter, deciliter, इसके बाद सेंटीलीटर, एंड दिस इज मिलीलीटर, राइट? सो इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं, सो दैट आप लोग को समझने में इजी हो जाए। सो दिस इज सेंटीलीटर, दिस इज मिलीलीटर। सो 1 3 4 5, और इसके बाद 8 लीटर्स 976 मिलीलीटर, इसको हम ऐड करेंगे। सो लास्ट में इट इज 1, 11 का 1 आया, तो दोनों में ही 1 है लास्ट में, ठीक है? नेक्स्ट इज 7, 8 9 5 इज 12, राइट? सो बाकी एडिशन अगर हम नहीं भी करते हैं तो 10 प्लस में 2 होना चाहिए, सो ऑब्वियसली इसमें 0 है, नहीं होगा, सो दिस विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? इसको ट्राई करके देखें। 9 plus 1 and 3 is 13, 8 and 1 is 10, राइट? सो 10 लीटर एंड 321 मिलीलीटर, तो ये जस्ट 2 जैसे ही आ गया, बाकी और सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, हम लोग डायरेक्टली इसको टिक मार सकते, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स ओलंपियाड में टाइम इज ऑफ एसेंस। अब टाइम को जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ऐसे देखना है कि मेरा लास्ट में 1 आ गया, ठीक है, दोनों में 1 है, उसके बाद 10 प्लस में जैसे ही 2 आया, हमको दिखेगा कि ये इसमें 2 है, तो दिस इज माई
करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो बाकी और ऐड करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको दिखाने के लिए हम ऐड किए हैं, लेकिन इन एग्जाम यू नीड नॉट ऐड, यू आर डूइंग इट इन रफ, तो फाइनल क्वेश्चन को आप टिक कीजिए, राइट। नेक्स्ट इज नंबर 23। 23 में क्या बोलता है कि पीयूष ही हैज ट्रेवल्ड इतना किलोमीटर एंड मीटर 56 मीटर टू शॉपिंग मॉल, तरुण ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर 180 to the same shopping mall. How much further did Piyush travel from her house to the shopping mall than Tarun? Right? So इसमें एक शॉपिंग मॉल है जिसमें पीयूष हैज गॉन and he has traveled 4 kilometer and 56 meter, और तरुण traveled 3 kilometer and 187 meter. तो how much further did पीयूष ट्रेवल, पीयूष कितना ज्यादा ट्रेवल किया है। सो इससे हमको 4 किलोमीटर, इससे हमको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तभी हमको मिलेगा। सो इफ यू सी किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर एंड वी हैव मीटर। सो 4 किलोमीटर एंड 56 मीटर, 56 मीटर मतलब मीटर is my unit and 6 will come in the unit place, so 6, right? So 4056, right? और इसका है 3 किलोमीटर 187 मीटर, सो 7 मीटर में आएगा मीटर प्लेस में, क्योंकि मीटर यूनिट है और 7 यूनिट्स प्लेस में है, और ये हम देखिए। सो ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वी विल गेट हाउ मच, इसमें 6 है तो इसको हम लोग को 7 से कम है तो 1 लेना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। 16 minus 7 we have 7 7 14 15 16, right? 9, ये 4 है, 8 है तो इसको 14 बनाना है, राइट। कैसे बनाएंगे, ये 0 को 10 करके लेना है, तो ये 3 हो गया, 10 था, 10 को काट के 9 हो गया, 1 चला गया, तो 14 minus 8 will give us 6, 4 minus 1 will give us 3, so sorry, this will 9 minus 1 will give us 8, 9, so 869 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है पीयूष देन तरुण, ठीक है, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 24, जिसमें बोल रहा है कि जय हैज यूज्ड 67 liters of petrol in 3 months. If he used an equal amount of petrol every month, how much petrol will he use in a year? तो 3 महीना में 67 लीटर पेट्रोल यूज कर लिया है, और कितना पेट्रोल, सेम पेट्रोल यूज कर रहा है एवरी मंथ, सो हाउ मच विल ही यूज इन ईयर। So 3 months, this is a problem of unitary method. So in 3 months he has used 67 liters of petrol, right? So 1 month में, in 1 month he has used 67 divided by 3 liters of petrol, right? So in 1 year मतलब 12 months, right? So in 12 months he will use 67 divided by 3 into 12, इतना liters of petrol वो यूज कर लेगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस, सो 67 by 3 into 12, right? So 3 कट जाएगा, so 4 3s are 12, so finally we have 67 into 4, right? So रफ में अगर करते हैं 67 into 4, this will give us how much, 4 7 4s are 28, 6 4s are 24, and 2 will be 268. So finally it is 268 liters, right? तो यूनिटरी मेथड में ऐसा प्रॉब्लम अगर है, देखिए हम लोग वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम इन द लास्ट स्टेप, ये कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफिकेशन लास्ट स्टेप में किए। सपोज अगर हम इसी स्टेप में इसको करने जाते तो 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इस स्टेप में इसको नहीं करना है। यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम जब भी हम लोग करेंगे वी विल ऑलवेज सॉल्व इट इन द लास्ट स्टेप, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो फाइनल इज 268, देखिए 268 इज गिवन इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेट अस डू नंबर 25। Joy has some balloons after giving away 143 and buying 87, he has 360 balloons. So how many balloons did Joy have at first? तो सपोज जैसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि पहले जॉय के पास कितना था, तो सपोज जॉय के पास b नंबर ऑफ बैलून्स था, आई डोंट नो उसके पास कितना था, सपोज उसके पास
बी नंबर ऑफ बैलून था। सो उससे वो क्या किया है, 143 बैलून्स वो दे दिया है, ठीक है, माइनस कर देती है। और 87 न्यू बैलून्स वो परचेज किया है, बाई किया है, तो प्लस हो गया उसके पास नंबर ऑफ बैलून। तो ये करने के बाद उसके पास जो वैल्यू है दैट इज 360। सो इतना बैलून जो है, दिस अमाउंट, दिस इज इक्वल टू 360, राइट, इतना होता चाहिए। सो दिस इज माई इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन राइटिंग, राइट। सो मेरा इक्वेशन क्या बना, मेरा इक्वेशन बन रहा है बी माइनस 143 plus 87, that becomes equal to 360, right? So this is my equation. तो अभी b का वैल्यू कितना है यही हमको निकालना है, क्योंकि ये दिया है कि इनिशियली जॉय के पास, शुरुआत में जॉय के पास कितना बैलून था, हाउ मच बैलून डिड जॉय हैव एट फर्स्ट, राइट। तो b का वैल्यू, जैसे हम ये वैल्यूज को अभी इक्वेशन का इक्वल टू का उस साइड ले जाएंगे तो माइनस जब इधर आता है तो प्लस हो जाता है, प्लस जब इधर आता है माइनस हो जाता है। तो फाइनली b इज इक्वल टू, इधर में तो ऑलरेडी 360 था ही, अब हम 143 को इधर ले आएंगे तो इट बिकम्स प्लस 143, 87 को उधर ले जाएंगे तो वी विल हैव माइनस 87। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 360 प्लस 143, रफ में भी अगर हम लोग देख लेते हैं 143, ये हो जाएगा 3 6 4 10 3 4 503, राइट। और इससे हमको 87 माइनस कर देना है, राइट। सो ये 0 है 143 का, इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं तो 5 बिकम्स 4, ये 10 हो जाता है, काट के 9 हो गया और 1 इधर चला गया, राइट। सो 13 माइनस 7 बिकम्स 6, 9 से 8 जाएगा तो 1 एंड दिस बिकम्स 4। So final answer is my 416. So देखते हैं यहाँ पे final answer is this one, ठीक है। Number 26. Number 26 is, look at the figures below and what is the mass of object C. So object C का कितना mass है वही पूछा है, 3 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, राइट। तो इसमें अगर हम देखते हैं, जब हम इस फिगर को देखते हैं, आई हैव टू नंबर ऑफ ए इज 14, राइट। सो इसका मतलब है एक एक का ए का वैल्यू है 7 kg, ये निकल गया मेरा, ईच ए इज 7 kg, क्योंकि दोनों ए का वैल्यू था 14 kg, तो 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, राइट। नेक्स्ट अभी हम लोग इसको देखते हैं, फर्स्ट वाला को। इसमें क्या है, a प्लस, इसका इक्वेशन लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिला के है 15, लेकिन इससे हमको पता है कि a का वैल्यू है 7, सो दैट मीन्स 7 प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है, क्लियर, राइट। तो इसका मतलब ये बना कि मेरा a b प्लस सी, इसका वेट है 15 माइनस 7, that is equal to 8 kg. So B और C दोनों मिला के मेरा हो गया 8 kg, राइट। और तो और हम ये अब बीच वाला फिगर जब देखते हैं वेइंग मशीन, तब इसमें है कि C और 4 kg that is equal to B, राइट। तो इस फिगर से हमको मिलता है C प्लस 4, ये जितना वेट है ये B का वेट का इक्वल है, राइट, सेम एज B। तो दैट मीन्स B और C दोनों मिला के है 8 kg, तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट C। तो C का वैल्यू है, हम लिख सकते हैं B माइनस 4, राइट। यहां से 4 को हम उस साइड ले गए तो इट बिकम्स माइनस 4, राइट। और इधर से हमको पता है b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 8, राइट। तो b का वैल्यू है 8 माइनस सी, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से इसको लिख देंगे b के जगह में 8 माइनस सी माइनस 4, राइट। सो c, इस इक्वेशन को हम फिर लिख दें, ये कहां से आया, ये वाला
ये इस इक्वेशन से आया, क्योंकि हमको पता है b प्लस सी इक्वल टू 8. सो व्हाट इज b? b इज इक्वल टू नथिंग बट 8 माइनस सी. ठीक है, सो 8 माइनस सी, तो c इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, c इज इक्वल टू 8 माइनस सी माइनस 4. राइट, सो c को अगर हम उधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा. सो c प्लस सी विल बिकम 2c, और इधर में 8 माइनस 4, ये बिकम 4. राइट, ठीक है, क्लियर. तो इसको बोलता है इक्वेशन सॉल्विंग. इसको हम लोग ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज फाइनली सी? 2 को 2 मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लीकेटिव कोई भी टर्म उधर जाता है तो नीचे डिवीजन हो जाता है. सो इट बिकम्स 4 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 2. तो इसमें c का वैल्यू हो गया 2. राइट, अब इसमें अगर हम पुट करें तो हमको क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. राइट, तो c का वैल्यू विल बी 2. ठीक है, तो ऑलरेडी हमको a पता चल गया था 7, c का वैल्यू है 2. तो हम यहाँ से कुछ भी, सपोज इस इक्वेशन से c इज इक्वल टू b माइनस 4, यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट, सो b विल बी 2, उधर से 4 को इधर ले आएंगे तो 2 प्लस 4, b विल बी इक्वल टू 6. राइट, अगर b का भी निकालने बोलता तो वी कुड हैव फाउंड आउट b फ्रॉम दिस इक्वेशन. राइट, सो यहाँ से we could have put c is equal to 2. So what is b? b equal to c, और 4 को उधर ले जाते हैं तो c will be plus. so अभी c 2 पता चल गया, so 2 plus 4 will be equal to 6. तो b का वैल्यू हो जाता था 6. तो इस तरह से हम किसी का a b c का वैल्यू निकाल पाएंगे. राइट, नेक्स्ट नंबर 27. राइट, सो नंबर 27, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. राइट, इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर होना चाहिए? सो इसमें राइट, तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम है जिसमें वी हैव टू सी दैट हाउ द कॉर्नर नंबर्स ये कैसे अचीव हो रहा है. राइट, तो इसमें देखते हैं 9 है, इधर है 36, इधर है 64. राइट, सो 36 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 6 6 36. 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 9. राइट, यहाँ पे 64, तो इसको हम लोग 8 8 64 लिखते हैं. और हम लोग लिखते हैं 3, ये जो नंबर है दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 2. राइट, सिमिलरली 6, ये जो नंबर है दैट इज नथिंग बट 4 प्लस 2. 8 जो नंबर है दैट इज नथिंग बट 5 प्लस 3. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है दैट शुड बी 5 प्लस 4 कितना होता है? 9. सो ये क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा 9 9 81. ठीक है, क्लियर. सो ये लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम है. राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व नंबर 28. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स दैट कैन बी शेयर्ड among 2 3 and 5 girls without any remainder. राइट, सो ये क्या है, किस चीज का इशू है कि हमको पूछ रहा है कि सपोज देयर आर सम नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स. राइट, सो नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स आर देयर. तो इसमें 2 3 and 5 गर्ल्स है without any remainder. That means it should be a perfect multiple of 2 3 and 5. Right, so ये multiple कैसे आता है? We have to go for LCM, lowest common multiple, because इसमें least number बोल रहा है. तो ऐसे कौन सा lowest common multiple है of 2 3 and 5, तो वो निकालना है. So we have 2 3 and LCM कैसे हम लोग लिखते हैं? सपोज 2 का फैक्टर कुछ नहीं है, दैट इज 1 into 2. राइट, 3 इसका फैक्टर है 1 into 3. 5 इसका फैक्टर है 1 into 5. राइट, सो एलसीएम क्या होगा? जो भी फैक्टर्स कॉमन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं. राइट, सो कॉमन फैक्टर्स इसमें तो 1 है, तो 1 तो रहता ही है, और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तीनों फैक्टर्स को हम लोग लिख लेंगे 2 3 5. So 3 2s are 6 into 5, so 5 6 are 30. So 30 number of clips, paper clips, that is the minimum number, जो कि अगर 2 गर्ल भी हो without any remainder 15 15 मिलेगा. अगर 3 गर्ल होते हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसमें भी 10 10 10 करके without any remainder डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर 5 गर्ल्स है उसमें भी 6 into 5, so 6 6 करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. राइट, अंडरस्टूड.
राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है कि व्हाट इज द मिसिंग डिजिट इन द बॉक्स। राइट, एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में व्हाट इज द मिसिंग डिजिट जो इसमें प्लेस करना है। राइट, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस डिजिट। राइट, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें एक्चुअली दिस नंबर इज नथिंग बट 46818। इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करें 14663, राइट, तो देखते हैं कितना आता है। सो 8 3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 5, राइट, 6 एंड 1, 6 एंड 1 तो होगा नहीं, तो यहाँ से वी विल डू 7, यहाँ से 11 हो गया, तो 11 माइनस 6 इट बिकम्स 5, 7 से 6 it becomes 1, 6 से 4 2, and so it final answer is 32155. तो इस missing digit is nothing but 1, right? 30 number, question number 30, जिसमें we have another logical equation। तो logical equation है कि इस patterns को we have to study and what is the missing number in this box, right? तो ये जो दो पैटर्न है, लेट अस सी, इसमें एक येलो किया हुआ है और 3 डिजिट इधर है, 3 नंबर से, और एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर नंबर से, राइट। सो इसमें क्या है, लेट अस लुक एट द लॉजिक। सपोज फर्स्ट वन, इसमें 2 ऊपर में है, येलो शेडेड, राइट, और ये अंदर में जो 14 है, ये किसका मल्टीपल, किसका, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सपोज 2 इंटू 3 अगर हम करते 6, राइट, नेक्स्ट 2 इंटू 2 करते 4, और अगेन 2 इंटू 2 4, तो 14 आता है, राइट। लेट्स सी 14, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस 4 प्लस 6, राइट। सो 6 4 प्लस 4 10 प्लस 4 14, कैसे आया, क्लियर हुआ। सो दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 2 6, राइट। सिमिलरली ये जो 24 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1 3, राइट। सो 3 इंटू 5 15 and 3 into 2 6। so ये जो 2 है, ये जो 3 है, that is getting multiplied 1 2 3, right। so इस 24 को we can write as 3 1s are 3 plus 3 into 5 15 plus 3 और नीचे वाला आता है 3 2s are 6, राइट। सिमिलरली ये जो अननोन नंबर है, दैट विल बी इक्वल टू, ये 4 येलो मतलब ये दैट इज द कंट्रोलिंग नंबर। सो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 6 6 4 is 24 प्लस 4 इंटू 2 8, ठीक है। सो दिस unknown number is summation of 4 24 and 8। so इसको अगर हम सम करते हैं, 4 and 24 is 28, 28 and 8 is nothing but 36, right। so this will be my correct option, ठीक है, clear। so यहाँ तक we will stop it for now this episode, and we will complete the remaining portion of the problems, that is 31 to 40 in our next video, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्यूशंस, सो आप लाइक कीजिए प्रॉब्लम को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट द नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हेन दे आर कमिंग आउट आंसर्स यू कैन हैव अ अलर्ट कमिंग इन योर मोबाइल, ठीक है। थैंक यू। और अभी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों, इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है, और ये पुपुम बुक्स से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका 1-2 पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं, इसमें जो कंटेंट्स है
आर एस अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सोल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं। हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4, 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप Amazon पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए और अगर आप Kindle का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।